दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 100 ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सीटेट के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू है, बेसिकली आप ये कह सकते हो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे। अगर डायरेक्ट नहीं भी फंसते हैं, मान लेते हैं आने वाली सीटेट में, तो इनसे मिलते जुलते सेम कॉन्सेप्ट पर तो जरूर फंसेंगे। अगर आप ये 100 भी कर लेते हो तो भी आप ये मान के चलिए कि इंग्लिश में आप जो है अच्छा खासा स्कोर करोगे। आज की इस वीडियो में हम 50 करेंगे, इसके सेकंड पार्ट में 50 अलग से करेंगे, ठीक है? नहीं तो एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। स्टार्ट में करता हूँ। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2025 अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच टू द टीचिंग इंग्लिश एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर अगर आप ये पेडागोजी के क्वेश्चन है, ठीक है? ये डायरेक्ट इंग्लिश के नहीं, ये इंग्लिश पेडागोजी के हैं। तो यहाँ पर है ब्रेकिंग बैरियर बिटवीन इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट, मतलब इंग्लिश को करिकुलम में शामिल करने का क्या मकसद है, वो है तो बैरियर को तोड़ना, इंग्लिश और दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उनके बीच लैंग्वेजेस को तोड़ना, बैरियर को तोड़ना, ठीक है? A teacher asks student to read a text quickly to get a general overview of the passage. What is this reading sub skill called? मतलब वही है कि रीडिंग जब पैसेज पढ़ते हैं उसे क्विकली पढ़ने को, उस स्किल को क्या करते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों स्किमिंग, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल? क्या होती है रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल? लिसनिंग एंड रीडिंग, मतलब एक तरीके से आप जो है इसे याद भी करके चलो। देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनकी बात अलग है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अगर छोटी छोटी चीजें याद कर लेंगे तो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। तो देखो रेमेडियल टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम इज मींट फॉर, रेमेडियल टीचिंग का क्या मतलब होता है इंग्लिश को क्लासरूम में? इसका मतलब होता है दोस्तों स्टूडेंट हु फेस स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज, जिन्हें स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज होती है उनके लिए ढूंढ कर, एक तरीके से हिंदी में बोलते हैं ना मतलब जिसे हम उपचार करते हैं, उपचारात्मक विधि, एक तरीके से ये मान के चलो, ठीक है? लैंग्वेज एक्विजिशन अकर ओनली when the child has exposure to the language in natural environment, ठीक है? सही आंसर। अब देखो टीचर, ये सब पेडागोजी के हैं, इसमें समझने का नहीं है, ये जनरल चीजें हैं, ठीक है? अब जब इंग्लिश के स्टार्ट होंगे तब हम मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा भी। A teacher displays a real objects like fruit, toys, utensils in the class to teach vocabulary. These objects are known as realia. Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) in English primarily emphasizes on assessing language proficiency in diverse and authentic situations. Take the primary object of teaching poetry in primary or upper primary class is uh, B. To enjoy, appreciate the poem. ठीक है? अब देखो नौमा, which method of language teaching emphasizes interaction as both the means and the ultimate goal of study? ये थोड़ा थोड़ा आप समझने की कोशिश करते रहना, बाकी की चीजें तो नॉर्मल है। CLT होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है? स्टोरी टेलिंग शुड बी यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन द क्लास, इन द लैंग्वेज क्लासरूम, बिकॉज देखो क्यों पढ़ाना चाहिए कहानी से, कहानी जो है क्यों सुनानी चाहिए लैंग्वेज वाली क्लास में? इट प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ इंटीग्रेटेड हो, क्योंकि इन लैंग्वेज इस पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उससे मतलब वही एक मेन जरिया है, तो लैंग्वेज और आसानी से सीखी जाएगी। ए चाइल्ड सेज अ सीड अ डियर इंस्टीड आई सॉ ए डियर। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक की बात जो है करी है। तो यहाँ पर क्या है, क्या दिक्कत है उसे? हैज ओवर जनरलाइज द रूल फॉर फॉर्मिंग पास्ट सेंटेंसेस, ठीक है? तो मतलब ग्रामर वाली दिक्कत है, एक तरीके से आप ये मान के चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज? प्रोडक्टिव क्या है? देखो लिसनिंग क्या है, सुनी जाती है, और रीडिंग भी चलो बोल के लिखी जाती है, लेकिन जो असली प्रोडक्टिव चीज हुई ना वो राइटिंग हुई, क्योंकि वो आप सीख के कर रहे हो फिर, ठीक है? क्योंकि रीड भी तो बच्चा बिना कुछ ज्यादा सीखे भी बोल देता है, दूसरों को देख देख के, लेकिन लिखने के लिए सीखना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द नोम चॉम्स्की, children possesses an innate capacity to acquire language due to, यहाँ पर देखो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आप सोच रहे हो कि इंग्लिश के क्वेश्चन का है, ये तो पेडागोजी के, तो इस मतलब 50 क्वेश्चन में पेडागोजी ही है।
अगले जो 50 होंगे वो इंग्लिश के ग्रामेटिकल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्योंकि पेडागोजी बहुत आती है सीडीपी में, आप ये मान के चलिए। देखो, क्लोज टेस्ट इज अ टूल यूज टू मेजर। क्लोज टेस्ट क्यों लिया जाता है? रीडिंग comprehension एंड कंटेंस context अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अ टीचर रीड्स आउट अ पैराग्राफ एंड द स्टूडेंट टेक नोट डाउन। मतलब एक टीचर ने पैराग्राफ पढ़ाया, स्टूडेंट ने लिख लिया उसे। तो ये जो है क्या होता है? ये होता है दोस्तों लिसनिंग एंड राइटिंग कंप्रहेंशन, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब ये इसे हम बोलते हैं हिंदी में दिमाग मारना, ठीक है। इज अ हाईली इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग विच स्किल। यहाँ पर आप देखो, इसका आंसर होगा दोस्तों सही, राइटिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। ज्यादा कुछ नया सोचने के लिए ही तो ज्यादा दिमाग मारना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको शायद बता चुका हूँ, नहीं बताया हो तो देखो, जहाँ टी एच और इस तीनों में अलग अलग आ रहा है, ठीक है। द और थी, यहाँ पर था आ रहा है और यहाँ पर द आ रहा है। तो इसे जो है किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है? इसे फोनेम क्लासिफाई किया जाता है। अब देखो, व्हेन अ स्टूडेंट मेक फ्रीक्वेंट स्पेलिंग मिस्टेक, द बेस्ट पेडागोजिकल अप्रोच इज टू, ज्यादा अगर स्पेलिंग मिस्टेक करता है तो हमें क्या करना चाहिए? एनालाइज द एरर टाइप एंड प्रोवाइड रेमेडियल एक्सरसाइजेस। वही है, जब पहले चेक करो आखिरकार दिक्कत क्या है और फिर उसी के हिसाब से उसे चीजें समझाई जाए। देखो, डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज आर डिजाइन टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक गैप इन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। Multilingualism is as a resource in a language classroom। मल्टी लैंग्वेज की यहाँ पर बात हो रही है, पहले बाई दो की बात होती है, अब यहाँ पर दो से अधिक। यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर एज अ टूल फॉर टीचिंग लर्निंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन? बताओ। इसका नाम है इवेल्यूटिंग। पहले खोजबीन, इवेल्युएट करना प्रॉब्लम का है। अब देखो, a text that requires student to scan a specific name or dates involve, क्या होता है ये? इसका नाम होता है दोस्तों स्कैनिंग, ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट डेट, स्पेसिफिक नेम वगैरह सब होते हैं, उन्हें ढूंढना है, तो मतलब स्कैन करना है। एरर एनालिसिस हेल्प टीचर इन एरर को ढूंढना, समझना किस तरीके से ये जो है हेल्प करता है? ये हेल्प दोस्तों करता है अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस एंड द पैटर्न ऑफ एरर, ठीक है। लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ, बताओ, लैंग्वेज सिस्टम ऑफ सिंबल लिखा है क्या आपके सामने? यहाँ पर आएगा आर्बिट्ररी सिंबल्स, ठीक। ये देखो, द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू इंग्लिश टीचिंग एम्फसाइजेस सिलेक्शन एंड द ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर। देखो, अभी तक आप यूपीटेट के लिए पढ़ रहे थे। यूपीटेट में ना ग्रामेटिकल चीजें ज्यादा आती हैं, लेकिन सीटेट में आप देखना ये पेडागोजी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसलिए मैं शुरू के स्पेशल 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ, और आप ये मान के चलिए सीटेट के जो पेडागोजी के 7-8 क्वेश्चन भी आ गए ना, 30 में से 7-8-10 भी आ गए, तो हो सकता है इसी में से आ जाए, एज इट इज इसी में से फंस जाए। तो आप ध्यान पूर्वक इन्हें पढ़ लेना, मल्टीपल टाइम्स पढ़ लेना, जिससे कि आप भूल ना जाओ, समझ में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट एक्टिव वोकेबलरी? बताओ, एक्टिव वोकेबलरी जो है क्या प्रमोट करता है? मतलब कौन सी चीज है जो एक्टिव वोकेबलरी प्रमोट करते हो? वर्ड यूज फ्रिक्वेंटली इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। मतलब अपने बोलने में ज्यादा नए नए वर्डों को यूज करना, लिखने में यूज करना, तभी आपको नई नई वोकेबलरी सीखोगे, उसे प्रमोट भी होगा। A teacher use flashcard, audio clip and chart. These are the example of, बताओ, ये सब चीजें यूज करना, फ्लैश कार्ड का, क्लिप्स और चार्ट, ये किसके एग्जांपल है? ये मल्टी मॉडल टीचिंग एड्स, ठीक है। व्हाट द वाइस की ZPD स्टैंड फॉर? अब आप सोचोगे ये तो सीडीपी का आ गया क्वेश्चन, लेकिन ये इंग्लिश का ही है, इंग्लिश पेडागोजी का ही है, ठीक है। सीडीपी में भी पूछा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर है जोन ऑफ प्रॉक्सिमिडल डेवलपमेंट। देखो, intensive reading aims that help learner read for detail specific textual information, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग इज प्राइमरीली मींट फॉर एक्सटेंसिव, बताओ। इसका मतलब हुआ प्लेजर एंड द जनरल रीडिंग डेवलपमेंट। द मेथड वेयर द मदर टंग इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, बताओ। जहां मदर टंग बिल्कुल यूज ही नहीं करी जाती, वो होता है दोस्तों डायरेक्ट मेथड, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड किसने डेवलप किया था? सीजे डॉटसन ने। डिसलेक्सिया
क्या होता है, ये सीडीपी में पढ़ा होगा। रीडिंग स्किल्स में दिक्कत डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया राइटिंग स्किल में दिक्कत डिसग्राफिया हो गया। अब देखो, टीचर क्लास में क्या रोल प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेटर करता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जो है किस पर बेस्ड है, तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन पर, ठीक है। अब देखो, द टर्म फोनोलॉजी, जहां पर देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहां पर फा शब्द निकल कर आए, फोनो कुछ भी आए, फोनोलॉजी फोनोग्राम कुछ भी, तो साउंड से जुड़ा हुआ होता है। फा जो है साउंड से जुड़ा होता है, साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। देखो, द टर्म सीमेंट सिमेंटिक्स इज रिलेटेड टू, बताओ सिमेंटिक्स जो है किससे रिलेट यहाँ पर जो है करेगा, ये होगा आंसर, मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड द वर्ड। द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन की स्टडी, मोर्फोलॉजी, ठीक है। सिंटैक्स किसके कंसर्न में आता है, सिंटैक्स दोस्तों, ये आता है रूल्स, रूल्स जहाँ पर लिखे जाते हैं तो उसे सिंटैक्स बोलते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन एवेल्यूटिंग होता है। अब देखो, द टेक्स्ट रिक्वायर स्टूडेंट स्पेसिफिक नेम वगैरह, स्कैनिंग, ये शायद मैंने अभी आपको पढ़ाया है। एरर एनालिसिस किस में हेल्प जो है करता है, हेलो। हम्म। हाँ, अरे 2 मिनट। एरर एनालिसिस जो है टीचर की कैसे हेल्प करता है दोस्तों, तो यहाँ पर ये एरर एनालिसिस की अगर आप टीचर की देखोगे तो उसे पता चलता है लर्निंग प्रोसेस और पैटर्न एरर के पता करने के लिए, ठीक है। अब देखो, लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ सिंबल, आर्बिट्री सिंबल, द स्ट्रक्चरल अप्रोच टू इंग्लिश टीचिंग एम्फेसाइजेस, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन एंड द ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट एक्टिव वोकेबलरी, ये शायद मैं आपको बता चुका हूँ, ये चीजें हाँ आ गई, ये रिपीट हो गए 2-4 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हो गए कुछ 50 क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पर अगर आप देखो, ये सब मैंने बता दिया, अब आगे के जो 50 हैं वो मैं अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। लेकिन अगले पार्ट में जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे डायरेक्टली इंग्लिश से, मतलब ग्रामर वगैरह से, ये क्वेश्चन थे मेनली पेडागोजी से, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करना, कम से कम 10 क्वेश्चन पेडागोजी बेस्ड पूछे ही जाएंगे आपकी इंग्लिश के पेपर में, पेडागोजी से रिलेटेड, ठीक है। वो आपको भले ही लगे कि सीडीपी के हैं, लेकिन ये इंग्लिश में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, आगे भी वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।